नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की ताकत नहीं, एनडीए की कमजोरी है? और सवाल यह भी कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का ही काम आसान करेंगे? यह सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अलग-अलग वीडियो सामने आते रहे हैं, अलग-अलग तस्वीरें सामने आती रही हैं और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें सामने आती रहीं, उसको सामान्य नहीं कहा जा सकता और ये जो असामान्य तस्वीर आई हैं, उसने बिहार की राजनीति में असामान्य उथल-पुथल पैदा किया है। बिहार की राजनीति में असामान्य बवाल पैदा किया है, असामान्य शोर-शराबा पैदा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आती रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला सकते, नीतीश कुमार पार्टी नहीं चला सकते और नीतीश कुमार रिटायर हो जाना चाहिए उनको। बिहार की सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ 3-4 लोग चला रहे हैं और नीतीश कुमार खुद अब न सरकार चला पा रहे हैं, न पार्टी चला पा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कल एक तस्वीर सामने आई। एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने एक महिला के गले में माला डाल दी। जाहिर तौर पर यह असामान्य तस्वीर ही कही जा सकती है और यह भी दिख रहा है कि संजय झा उनको रोक रहे हैं और अगर हमको नहीं दिख रहा है तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई कि संजय झा ने उनको रोकने की कोशिश की, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और फिर नीतीश कुमार ने कहा कैसा आदमी है, क्यों रोकता है, इस तरह की बात भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई। तो अब जाहिर है तेजस्वी यादव भला ये मौका कैसे छोड़ते, तो आगे इस पर बात करेंगे नीतीश कुमार पर। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को पोस्ट किया और हाँ, और उन्होंने लिखा कि गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ये कहते हुए सुने जा सकते हैं इस वीडियो में कि गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हैं। और नीतीश कुमार ये माला पहनाते हुए देखे जा सकते हैं इस वीडियो में। तो हम चाहेंगे पहले ये वीडियो ही आपके स्क्रीन पर हो, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब गजब आदमी है भाई। तो देखिए अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को कह रहे हैं गजब आदमी है। तो देखिए ये तो वीडियो कल का है, खबर कल की है, लेकिन सवाल है कल से और फिर ये सवाल और बड़ा हुआ है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं कि जो एनडीए की ताकत या जो गठबंधन की ताकत हुआ करते थे नीतीश कुमार, क्या वो अब कमजोरी बन गए हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव हों या प्रशांत किशोर हों, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम नहीं ले सकते, अपने सारे मंत्रियों का नाम उनके विभागों सहित नहीं बता सकते। प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए और तमाम तरह की बात कहते हैं। और यही नहीं, आज जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ है, कभी कमोबेश इसी तरह की बात वो भी नीतीश कुमार के लिए किया करते थे। तो देखिए सेहत पर किसी का अख्तियार होता नहीं है, सेहत नासाज हो सकती है, उम्र पर किसी का अख्तियार होता नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है और एनडीए के लिए नीतीश कुमार को आगे करके ये पूरा चुनाव लड़ना क्या बहुत मुश्किल होगा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल शायद नीतीश कुमार की पहली चुनावी सभा थी और कल की पहली चुनावी सभा से ही इस तरह की तस्वीर अगर सामने आ गई, ये तस्वीर सामने आ गई जिसने एक बार फिर ये सवाल पैदा किया या जिसने राजनीतिक विरोधियों को ये सवाल पैदा करने का मौका दिया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं भी या नहीं है। और तेजस्वी यादव और बाकी उनके राजनीतिक विरोधी तो न जाने कितनी बार उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा चुके हैं। तो अगर ये स्थिति परिस्थिति रही तो नीतीश कुमार बिहार में कितनी सभाओं को संबोधित कर पाएंगे। और फिर क्या ये सवाल नहीं है
कि कल जो हुआ उस तरह से कई तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं। नीतीश कुमार पीएम मोदी या बीजेपी के सांसद के पैरों में झुकते उनकी तस्वीर सामने आई। हाथ जोड़े अभी हाल में तस्वीर सामने आई, मीटिंग में हाथ जोड़कर इशारा करते हुए तस्वीर सामने आई। तो सवाल ये है कि वो कितनी ऐसी सभाओं को संबोधित कर पाएंगे, कितनी ऐसी सभाएं कर पाएंगे, और एनडीए के वो फेस हैं और बिल्कुल मोर्चा उन्हीं को संभालना है, एनडीए के कैप्टन हैं। और अगर फजीहत के डर से ये रणनीति बनी कि नीतीश कुमार ज़्यादा सभाएं या नहीं करेंगे या फिर तबीयत की भी बात आई, तो जाहिर तौर पर क्या एनडीए को इसका नुकसान नहीं होगा, एनडीए को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। दरअसल आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है बीजेपी के सामने। बीजेपी इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है एनडीए में, तो बीजेपी के सामने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तो अमित शाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है। लेकिन चलिए, कम से कम आप ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा हैं, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जब आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर चेहरा अगर नहीं दिखेगा पूरी चुनाव में, चेहरा उतना सक्रिय नहीं दिखेगा जितना सक्रिय दिखा करते थे नीतीश कुमार, तो जाहिर है वो परसेप्शन मजबूत होगा जिसको गढ़ा है विपक्ष ने, जिसको गढ़ा है आरजेडी ने, जिसको गढ़ा है जनसुराज ने, या जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की मजबूती और बढ़ती जाएगी। तो जाहिर तौर पर संकट है इस वक्त नीतीश कुमार के लिए, इस वक्त एनडीए के लिए, और इसको तेजस्वी यादव खूब भुनाते भी रहे हैं, भुनाएंगे भी। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।